ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणो ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 11वां अध्याय और 21वां श्लोक। चार वर्ण आश्रम के बारे में हम एक ऑथेंटिक सोर्स से सुन रहे हैं। सबसे ऑथेंटिक व्यक्ति हमारी परंपरा में बहुत ही महान भक्त आचार्य प्रचारक नारद मुनि बोलते हैं कि ब्राह्मण के लक्षण इस प्रकार है। मन का संयम, इंद्रिय संयम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सरलता, ज्ञान, दया, सत्य तथा भगवान के प्रति पूर्ण आत्म समर्पण। हम सब भगवान के भक्त हैं या भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग भगवान का मंत्र बोलते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान विशेष रूप से प्रेम करते हैं ब्राह्मणों से। ब्राह्मण का मतलब क्या है वो यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि बड़े हम प्रसन्न हो जाते हैं कि अच्छा ब्राह्मणों से प्रसन्न है भगवान, ब्राह्मणों के प्रिय है। मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम भी तो शर्मा जी है, या मैं भगवान के परिवार का हूँ, मेरा ही नाम तो यादव है। तो वास्तव में यहाँ बताया जा रहा है कि क्या भगवान को कौन व्यक्ति प्रिय, ब्राह्मण के लक्षण क्या है। जो भी इन लक्षणों को अपनाता है वो भगवान को प्रिय है, ऐसे समझिए आप। यानी कि जो भी व्यक्ति मन पर संयम करता है, मन पर संयम करता है, मन ना करे भक्ति में। तो अब जैसे हम कई बार हम किसी से चर्चा कर रहे थे, वो बता रहे थे कि कैसे करें कि मन पर कंट्रोल कैसे लाएं। फिर हमने कहा मन पे कंट्रोल लाएं तो नाम जपना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, भक्तों के साथ रहना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो बोला कि अगर ये करने का लेकिन मन ही नहीं करता। ये कमाल की स्टेटमेंट बोली आपने। जब आप कह रहे हैं कि मन पर कैसे कंट्रोल करें, फिर कहते हैं कि मन नहीं करता, तो अगर मन की बात सुनेंगे तो फिर मन पे कंट्रोल कैसे करेंगे? ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, है ना। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारा मन नहीं करता है कुछ करने का, हाँ मन नहीं करता है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि मन पे नियंत्रण चाहिए क्योंकि इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, पढ़ने का समय है, मन पढ़ने में नहीं लगता। मन को पता है, मतलब हमें पता है ये नहीं खाना चाहिए, हम उसको खा के बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि मन नहीं मानता।
हमें पता है इस लड़की के चक्कर में पड़ेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हाँ, दिल है कि मानता नहीं। दिल मतलब वही मन। हाँ, मन है कि मानता नहीं। हमें पता है ऐसे कई चीज़ें, पता है पता है पता है पता है, हमें पता है ये फोटोग्राफ्स, ये वीडियोस, ये यूट्यूब में ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए, लेकिन मन नहीं मानता। हमें पता है कि माताओं की तरफ ज़्यादा टकटकी नहीं माननी चाहिए, लेकिन मन नहीं मानता। हम्म? इसी प्रकार से हम बड़े परेशान हैं, क्या करें। कंपनी में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं लगता। हाँ, तो क्या करें ऐसे में? बड़ी दिक्कत हो रही है, जॉब जाने वाली है क्योंकि मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में। तो आदमी, हम लोग अक्सर मटेरियल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन मटेरियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल स्पिरिचुअल है, मटेरियल है ही नहीं। मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन उस तरह से है जैसे कि किसी त्वचा में फोड़े हो जाने पर उसको फोड़े का इलाज करना, ना कि त्वचा की या खून की गंदगी का इलाज करना, जिसकी वजह से वो फोड़े जगह जगह होते जा रहे हैं। तो इसलिए इसलिए जब सॉल्यूशन मैटर स्पिरिचुअल बताया जाता है कि काम कीजिए, ये वाले कार्य कीजिए, नियम बनाइए जीवन में, हम ये नहीं खाएंगे। हाँ, हम तो फिर मन नहीं मानता, तो फिर वही बात होगी, फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कैसे करें फिर। ये तो आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा, इस मन की डिमांड को जितना इग्नोर करेंगे उतना ही कमज़ोर पड़ता जाएगा, जितना इसको सुनेंगे उतना ही। जैसे होता है ना कि छोटा बच्चा है, कई बार बहुत टेंट्रम दिखाता है, उसको ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे तो वो नखरे कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करता रहेगा। हम्म? उसको इग्नोर करना शुरू कर दो, वो कहेगा नहीं कोई देख ही नहीं रहा है, अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। बड़े बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं ना, तो कुछ कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, हम उन्हें देखते रहते हैं तो और करते हैं, डांटते हैं तो और करते हैं, वो इग्नोर ही कर दो तो धीरे 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 उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उसी तरह से मन को अगर इग्नोर किया जाए तो ही इसका सोल्यूशन निकलेगा। मन की बात ना मानना, मन की जो बात माने वो मंकी हम कहते हैं। तो इस प्रकार मन पर संयम, इंद्रिय संयम, मन पर संयम ही वास्तव में इंद्रिय संयम है। क्योंकि इंद्रियां अपने आप में बुरी नहीं है, आंखें बुरी नहीं है वास्तव में, देखा जाए तो इंद्रियों के ऊपर मन है, इंद्रियां जड़ है, सबसे नीचे का जो लेवल है वो इंद्रियों का लेवल है, इंद्रियों का सुख। लेकिन वास्तव में इंद्रियों का सुख जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का सुख ही मन का सुख है। आंखों को इन इटसेल्फ पता नहीं है कि क्या देखना है कि क्या नहीं देखना है। मन बोलता है ये देखो, मन बोलता है ये देखो। क्योंकि जब भक्ति में व्यक्ति आ जाता है तो कैसे ये मन फिर बुरी चीजों को देखना अवॉइड कर लेता है। आंखें तो वही हैं। आंखों को ट्रेनिंग तो नहीं देते हम लोग, मन को ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए मन पर संयम ही इंद्रियों पर संयम है ना। जीव इन इटसेल्फ उसको आइडिया नहीं है, जैसा हमने बताया था आपको कि कोई बैड न्यूज आती है तो वही रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। तो इट्स अबाउट मन, तो यानी कि जीव का टेस्ट भी मन पर निर्भर करता है। तो मन पर संयम इंद्रिय, तो भगवान को बड़ा प्रिय व्यक्ति जो मन पर संयम करते, क्योंकि ये ब्राह्मण के लक्षण है। ब्राह्मण भगवान को बड़े प्रिय है। लेकिन ब्राह्मण कौन है? जो मन पर संयम करे। जो गुटखा खाए वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? जो बीड़ी पिए वो कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो धर्म के 4 पिलर हैं। धर्म के पिलर को ही जो ना निभाए, इतना बेसिक नियम ना करे। प्रभुपाद कहते थे ये जो 4 नियम है ये जानवर से इंसान बनने के लिए है, हम तो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। जानवर से इंसान बनने के लिए उसे नशा नहीं करना चाहिए, उसे तंबाकू नहीं खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, उसे चाय कॉफी गुटखा नहीं खाना चाहिए। इंसान बनने के लिए, ब्राह्मण बनने के लिए नहीं, उसके लिए और ज्यादा नियम। हम्म? जो हम 26 क्वालिटी डेवलप करना, ये जैसे ये क्वालिटी बताई जानी है, मन पर संयम। ये करना। अब कैसे हो सकता है व्यक्ति जो मीट खा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मीट क्यों खा रहे हो जी, आप तो ब्राह्मण हो, ठंड बहुत होती है यहाँ पर, इसलिए मीट खा रहे हैं। हम ऐसे भक्तों को जानते हैं जो बॉर्डर बीएसएफ में और सियाचिन जैसे जगहों पे लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग शराब नहीं पीते। अब ये बीएसएफ शराब ना पिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ठंडी जगह में आदमी रहता है तो ये सब चीज़ें उन्हें मिलती है, मांस और ये। कहते नहीं जी ऐसा नहीं है, हमें ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं। वो ऐसा ये भ्रांति फैला रखी है लोगों ने कि मीट खाना ज़रूरी है या शराब पीना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें
ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, उसको खा के हम बिल्कुल बढ़िया रहते हैं। लेकिन हमारे ब्राह्मणों को मीट चाहिए क्योंकि वो ठंडे में रहते हैं। हम्म, कमाल की बात है। क्षत्रिय कह रहा है मुझे मीट नहीं खाना है, ब्राह्मण कह रहा है मीट खाना है, ठंड हो रही है। ये चिलम नहीं लगाएंगे तो कैसे गर्मी आएगी, तो कैसे यज्ञ करूंगा, तो यज्ञ की चिलम को ही लगा दो यज्ञ पे, उसी पे यज्ञ कर दो। हम्म, तो ये खाना, फिर कहते हैं जी बलि चढ़ेगी, बलि ब्राह्मण ब्राह्मण बलि चलेगी, बलि। हाँ, बकरे को काट के खा गया, कह रहा है बलि चढ़ाएगा। हम्म, किसको चढ़ा रहा है पता नहीं, अपने आप को ही चढ़ा रहा है, अपने पेट को बलि चढ़ा रहा है। तो कैसे मान लें कि ब्राह्मण है, बताइए। ये सारे के सारे नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को इसलिए सोचना पड़ेगा। मन पर संयम, क्या उसका मन पे संयम है? तो नहीं है तो वो ब्राह्मण कैसे मान रहा है अपने आप को? जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी कास्ट ऐसी है। तो इंद्रियों पर संयम, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जो मन में आए अनाप शनाप बकता रहता है। हम्म, मन पे संयम तो वाणी पे संयम। हाँ? वाचो वेगम, उधर उपस्थ वेगम, जिव्या वेगम, मनसा क्रोध वेगम, है ना। इन वेगों को कंट्रोल करने के लिए वास्तव में मन पर कंट्रोल करना पड़ता है। यदि हम मन पे कंट्रोल करते हैं तो ये वेग अपने आप कंट्रोल होने लगते हैं, जीव कंट्रोल में आ जाती है। और मन कंट्रोल कैसे होता है? भजऊं रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। जब ये भगवान के चरणों पर टिक जाता है, केंद्रित कर लेता है अपने आप, तो ये शांत हो जाता है। उसके बाद है तपस्या। हाँ, ब्राह्मण के लक्षण ध्यान रखिए। ये लक्षण हम क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम सभी भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, और ये ऐसा व्यक्ति भगवान को बड़ा प्रिय है जो तपस्या करता है। तपस्या, अपनी इच्छा से अपने ऊपर कष्ट लेना, वॉलंटरली। वॉलंटरली का मतलब ये हो गया जो शास्त्र बताते हैं, तपो दिव्यम, जो गुरु बताते हैं, ऐसी तपस्या करना अपने आप से, बाई फोर्स नहीं। हाँ, हम लोग कहेंगे जी हम लोग हॉस्टल में सोएंगे तो सवेरे उठ जाएंगे, अपने अपने घरों में नहीं उठेंगे। तो इसका मतलब अभी बाई फोर्स है। अभी वॉलंटरली नहीं आ रहा है, बाई फोर्स हो जा रहा है। चलो, दैट इज बेटर देन डूइंग नथिंग। बट कैसे स्वेच्छा से आए, अंदर ग्लानी हो हमारे अंदर, क्यों नहीं उठता मैं सवेरे। दैट इज, हाँ, यही तो ब्रह्म मुहूर्त हमने खो दिया, रोज खोए जा रहे हैं उसको, जिसमें नहा धोया होना चाहिए था। नहीं कि उस वक्त नहा धो रहे हो, उस वक्त नाम जप रहे हो, आरती कर रहे हो, कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो, तो वो हम खो रहे हैं। तपस्या, सबसे सवेरे उठना, प्रभुपाद कहते थे नहाना, ताजे पानी से नहाना। कोशिश करें ऐसे पानी से नहाना है कि जब आप बाथरूम से निकले तो वहाँ पर एक स्टीम हाउस बन गया हो। हाँ, इतना गर्म कि महसूस ही ना हो, तो ताजगी भी महसूस नहीं होगी आपको। आप देखेंगे बड़े नुकसान भी हो जाएंगे, आपकी त्वचा खराब हो जाएगी, खुश्की हो जाएगी सर्दियों में, खुजली करते रहोगे पूरे दिन। उसके अलावा ताजगी जो, थोड़ा सा आप, अगर बहुत ठंड है प्रभु जी क्या करें, जैसे बहुत बहुत ठंडा होती है तो ल्यूक वार्म करें, जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर आता है, इतना उसको टेम्परेचर कर लें। अंडरग्राउंड वाटर अगर आता है तो बेस्ट है। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर के चक्कर में ये ना हो कि भगवान के दिए हुए पानी की बर्बादी होती रहे, चल रहा है और वो नहाए जा रहे हैं बस। तो ये सब ध्यान में रखते हुए, लेकिन भगवान कहते थे नहाना ताजे पानी से, हम मॉर्निंग में जल्दी उठ के, ये एक तपस्या है। ठीक है, तपस्याएं कई तरह की हैं, भगवत गीता में भगवान बताते हैं। तन की तपस्या, वाणी की तपस्या, ये सारी तपस्याएं हैं। तन से हम तपस्या करते हैं, वैष्णव को प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके, आदर सत्कार दे, अपने शरीर से दूसरों की मदद करके, वैष्णव की मदद करके अपने शरीर से। तो ये शरीर की तपस्या है, इसमें कष्ट होता है, बिल्कुल कष्ट होता है। किसी का सामान उठा रहे हैं, किसी के लिए प्रसाद बना रहे हैं, कष्ट होता है शरीर में। हाँ, तो इस प्रकार शरीर की तपस्या है। वाणी की तपस्या है कि वाणी से हम प्रजल्प ना करें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनके प्रचार के लिए ही बोले, वाणी की तपस्या है। दूसरों को आदर सत्कार दें इस वाणी से, अच्छे वचन बोलें, ताकि वह दूसरा वाला इस पे से प्रभावित हो और भक्त बन जाए आपके कहने अनुसार। तो वाणी की तपस्या। हाँ, उसके बाद में हमारा है, फिर तो तपस्याएं तो अनेक हैं जो प्रभुपाद ने बताई हैं। जैसे 4 नियम एक तरह की तपस्या ही है संसार में आज के डेट में, मांसाहार न करना, नशा न करना इत्यादि। तो 4 नियम हमारे तपस्या हुए। उसके बाद माला करना, ध्यान पूर्वक माला करना एक तपस्या है आज की डेट में, क्योंकि मन बड़ा विचलित रहता है। मन को पकड़ पकड़ के लाना,
डोंट चैंट, हाँ, रिलैक्स होके चैंट मत कीजिए कृपया करके। हाँ, कि ये अब आदत पड़ गई है चैंट करने की। हमेशा हमारी चैंटिंग में प्रार्थनाएं होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात वीडियो बना रहे हैं, कोट लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं। कितने सारे लोग इस सेवा में लगे हैं हम जानते नहीं है, कि ताकि ये हम लोग सब लोग प्रार्थनाओं के साथ ध्यानपूर्वक जप कर सकें। डोंट टेक थिंग्स ग्रांटेड। ज़रूर हमारे सामने कुछ वीडियो या कोई चीज़ सेवा का आउटपुट आता है तो अप्रिशिएट कीजिए कि इसके पीछे कितनी सेवा लगी होगी, कितना दिमाग लगा होगा, कितने लोग लगे होंगे। देन मे बी हम कृतज्ञ फील करें और फिर हम प्रार्थनाएं करें कि हाँ इसका बेनिफिट ले लेते हैं, हमारे बेनिफिट के लिए कम से कम बेनिफिट तो ले लें, क्योंकि हमारा भक्ति में उद्धार ही सामने वालों का पर्पस है सेवा करने का। तो इसलिए प्रार्थनाओं के साथ जप करें कृपया करके। प्रार्थनाएं बड़ी ज़रूरी है, हम आपको बताते हैं लाइफ में। जप अपने आप में एक प्रार्थना है भगवान से कि हम उनकी सेवा में लगें, या जो जो प्रार्थनाएं आई थी, आई नंद तनुज किंकरम पतितम वा विषमे भवामृदो इत्यादि। तो इन प्रार्थनाओं को करके हम जप करें, दैट इज तपस्या। रिचुअल की तरह जप करना एक तपस्या नहीं है। कष्ट लेना पड़ता है ना, इसमें कष्ट होता है। कमर को बार बार सीधा करने का हम प्रयास करते हैं, और तो कमर में दर्द है लेकिन फिर भी सीधा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि अदरवाइज अटेंशन नहीं आती है उतनी। रिलैक्स होके पीछे बैठ के क्लास सुनना, कमर टिका के क्लास सुनना। देखिए मैं भी ऐसे करके क्लास लेता हूँ, आपने कभी देखा नहीं होगा, मैं फिर भी ऐसे ही झुका रहता हूँ है ये। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो आप लोगों को क्या ज़रूरत है कमर टिका के क्लास सुनने की? क्या ये सही आचरण है? ज़रा सोचिए, इतना ही हमें ध्यान नहीं है। क्लासरूम में एक ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे, नीचे बैठा करते थे कमर सीधा करके, अब बेंच हो गए हैं। आदमी ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है, पैर के ऊपर पैर रख के बैठा है, बदतमीज इंसान। सामने उसका गुरु, उसका टीचर उसको पढ़ा रहा है, ये भी है टिकट नहीं दे पा रहे हैं हम अपने बच्चों को। तो सोचने का विषय है। हाँ, तो कैसे इस तरह से जप कैसे किया जाए? यू आर कॉलिंग कृष्णा, हे कृष्णा, हे राधा रानी, कैन यू रिलैक्स लाइक दिस? हाँ, आराम से बैठे हैं हम लोग, क्या वैसा कर सकते हैं? तो विचार कीजिए। तो जब का हम कहते हैं ना 3 P, पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन एंड प्रेयर। प्रोनाउंसिएशन, जीभ की तपस्या, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो सोचिए कैसे जीभ की तपस्या है। स्लो बोलना भी जीभ की तपस्या है, बहुत स्लो बोलना भी जीभ, ये भी एक समस्या है, क्योंकि हम सपनों की दुनिया में चले गए। इसका मतलब अटेंशन से जब हम जप करेंगे तो ना तो ज़्यादा स्लो होगा, और हमारे को खुद पता चल जाएगा यार मैं स्किप कर रहा हूँ वर्ड्स को, है ना, जब मैं अटेंशन दूंगा। तो ये जप ऐसा प्रोसेस है कि मन को भी फंसा देता है वहाँ पर, जीभ को भी फंसा देता है वहाँ पर। कितना बढ़िया, यही तो सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में। हाँ, वहीं पे फंसा दो उसको, तो ये तब मानी जाएगी कि वो तपस्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से तपस्या का ये पार्ट है। और इससे बड़ी तपस्या है अपराध ना करना, क्योंकि अपराध करने से सारी आध्यात्मिक उन्नति बर्बाद हो जाती है। तो ये तो सबसे बड़ी तपस्या हो जाएगी, क्योंकि अपराध ना करना, बुराइयां देखना, बुरा बोलना, कमियां देखना, यही सबसे बड़ा अपराध है। उसके बाद झूठ बोलना, सामने से दिखाना कि मैं कुछ और हूँ, पीछे से कुछ और करना, गलत कार्य करना जो गुरु परंपरा ने नहीं बताए हैं उनको छुप छुप के करना, दीक्षा लेने के बाद भी, गुरु से प्रॉमिस करने के बाद भी वो सारी चीज़ें करना, ये सारे अपराध हैं। थोड़े दिनों में भक्ति समाप्त हो जाएगी और हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। इसलिए जो हमने प्रोमिस किए हैं उस पर बिल्कुल अडिग रहिए। तो ये तपस्या है, ब्राह्मण इनके लिए आस्पायर करता है, वो अपनी तपस्याओं को बढ़ाता चला जाता है हर चीज़ में। तो तपस्या जो है भगवान को प्रिय है। हाँ, ब्राह्मण भगवान को प्रिय है। उसके बाद पवित्रता। पवित्रता भी हर तरह की है, शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता। शरीर की पवित्रता आती है स्नान करने से, तिलक लगाने से, वैष्णव ड्रेस पहनने से, कपड़ों को धो के पहनने से, और बहुत ऐसी चीज़ें, आचमन करने से, पैर धोने से। हाँ, हम सुनते हैं कि खाते हुए हमारे पैर गीले हों तो बहुत अच्छा है, और सोते हुए हमारे पैर सूखे हों तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो इस प्रकार से पैर धोने से, ब्रश कब करना है, ब्रश करना है तो उसके बाद नहाना है क्या, नाखून काटने हैं तो फिर नहाना है क्या, मल त्यागना है तो नहाना है क्या। हाँ, इस प्रकार से इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जाए। आपकी हर चीज़ साफ हो, बाल साफ हो, आपके बालों में जुएँ हों ये अच्छी बात नहीं है। आए हैं तो उनका उपचार कीजिए, उसको सफाई रखिए। उसी तरह से आपके कान, आपकी नाक, आपकी सारी चीज़ें साफ सुथरी हों। शारीरिक आपका
पवित्रता। उसके बाद आपके मन की पवित्रता होती है विचारों से, जो सबसे मुश्किल काम है वास्तव में। हाँ, हम अपने अंदर बुरे विचार आने देते हैं, रोकते नहीं है। बुरे विचारों को रोकना ही एक तपस्या अपने आप में। जब हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं तो क्या मैं उनको गोली मारता हूँ, ठीक क्यों आया, हाँ ये विचार क्यों आया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, क्यों आया, हाँ एकदम से ध्यान डाइवर्ट किया जाए। लेकिन हम इनफ थे, क्यों हम वो क्या कहते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, एक आदमी ऐसे ऐसे आंखें आंखें मारता 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 सपनों में चला गया। हम आनंद आनंद नहीं लेना है उसका। उसका आनंद लेंगे तो गड़बड़ होगी। दूसरे से चर्चा कर लेंगे तो महान अपराधी हो जाएगा, पापी हो जाएगा। लेकिन अपने मन में भी उन विचारों को रोक नहीं रहे हैं तो वो पवित्र अपवित्र कर रहे हैं हम अंदर से। ऐसे मन को जिसके अंदर मेरा क्या कहते हैं, मन मंदिर, हम्म, मम मन मंदिर, मेरा मन जो है, हमें अपना मन को मंदिर बनाना है जिसमें हम भगवान को रखें। तो उस मंदिर को कितना साफ होना चाहिए। मंदिर शुड बी क्लीनेस्ट प्लेस। इसलिए हमारा हृदय बड़ा क्लीन होना चाहिए। क्या करें जब हमें गलती दिखे, अरे तो अपने अंदर देखिए ना, अपने सीनियर व्यक्ति के पास जाइए, वो बताएंगे आपके अंदर कितनी कमियां हैं, हमें तो दिखती नहीं है। तो बोलिए प्रभु जी मुझे सब में गलती दिख रही है, मेरे अंदर 4-5 गलतियां बताइए प्लीज। कहीं गए हम ऐसे कर करके? हम्म? हमेशा हम गए होंगे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। कभी हम ऐसे गए प्रभु जी 4-5 गलतियां बताओगे मेरे अंदर, बड़ी मुसीबत हो रही है। हम्म? तो इस प्रकार से जा सकते हैं, हम अपने अंदर कमी देख सकते हैं। क्या करें हम, क्या प्रश्न ये था, क्या करें जब गलत दिखता है होता हुआ, क्या करें जब कोई गलत कर देता है। हम्म, तब यही करें कि तथ्य अनुकंपा, जो हम श्लोक बोलते हैं, कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो इट्स अ प्लानिंग एंड इट्स रिएक्शन ऑफ आवर ओन डीड्स। इसलिए उसको सहन करना ही उचित है। और जो उसको सहन करता है, वो भक्ति करता है, वही भगवान को बड़ा प्रिय है, क्योंकि वो ब्राह्मण बन जाता है। सहन करना, संयम, हाँ सहन करना बहुत बड़ा गुण है, सहनशीलता। तो इस प्रकार से हम उसको सहन करें, किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अत्याचारों को सहन करें। वास्तव में कोई अत्याचार कभी होता नहीं है, क्योंकि जो होता है हमारे कर्मों का फल हमें मिल रहा होता है। तो पवित्रता हो गया, संतोष, जो मिलता है उसमें संतोष करना। मिल ही तो नहीं रहा है, यही तो समस्या है, तो उसमें भी संतोष करना। नहीं मिल रहा है उसमें भी वी आर सेटिस्फाइड। मेहनत बहुत कर रहे हैं, पैसा कम मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ। सेवा बहुत कर रहे हैं लेकिन गुरु से वैष्णव से रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, दुत्कार ही मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, कीप ऑन डूइंग द सेवा, क्योंकि कृष्ण उसको देख रहे हैं कि आप कर रहे हैं। डरिए मत, घबराइए मत, संतोष रखिए जो जीवन में मिल रहा है, क्योंकि द पर्पज इज वेरी हाई। इन सब पे एक्चुअली बहुत चर्चाएं हो सकती हैं, हम इतना चर्चा तो नहीं करेंगे। क्षमाशीलता, अगेन वही, हाँ, कि हमारे साथ गलत हो गया तो क्या करें, तो क्षमा करें। क्यों करें भैया क्षमा, ऐसे तो हर कोई हमें पीटता ही रहेगा, तो क्या आप सबको पीट पाएंगे दुनिया में? हाँ, एक एक बदला ले लेंगे आप, और इसके प्रोसेस में क्या आप भगवान को पसंद कर पाएंगे? यदि आप क्षमा कर देते हैं, आपके पर अत्याचार हुआ, आपने क्षमा कर दिया, तो भगवान के लिए आप तुरंत ब्राह्मण बन गए, बड़े प्रिय हो गए। ध्यान रखिए, नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, उनके हितकारी हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, हम उसमें भी सुनते हैं कि पवित्रणाय साधु नाम, ऐसे ही विनाशाय च दुष्कृताम। तो साधुओं के लिए, साधु मतलब ब्राह्मण मतलब वैष्णव, ये सब एक ही शब्द है, ध्यान रखिए हमेशा। उसके गुण यहाँ बताए जा रहे हैं। तो क्षमाशीलता, भगवान उनके लिए अवतार लेते हैं, उनका हित चाहते हैं, वो उनके बहुत प्रिय हैं। तो इसलिए क्षमा करना, क्षमा तभी करा जाता है, ध्यान रखिए, जब हमारे साथ गलत होता है। ध्यान रखिए इस बात को। हमारे साथ जब गलत होता है, हम उसको ही तो क्षमा करेंगे। इसलिए ये बोलने की जरूरत नहीं, हमारे साथ गलत हुआ तो उसको क्षमा करना भगवान को प्रिय है। सरलता, बहुत सारी चीजें हैं सरलता, तो अगेन विचारों की और शरीर की। शरीर को बहुत सजाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिए, शिव जी शरीर को नहीं सजाते हैं, हनुमान जी शरीर को नहीं सजाते हैं। दे आर, वैष्णव में कितने महान व्यक्ति माने जाते हैं, राम के परम भक्त हनुमान, दासत्व के बिल्कुल पराकाष्ठा, और वैष्णव नाम यथा शंभु। वैष्णव में महानतम व्यक्ति शिव जी, दोनों ही शरीर को सजाते नहीं। हालांकि दोनों के शरीर हेल्दी तो हैं, जबरदस्त हेल्दी हैं। हेल्दी शरीर से ही आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये भी एक सरलता है, ऐसा खाया जाए जिससे शरीर हेल्दी हो। हमारे कितने ऐसे वैष्णव हैं जो सेवा तो कर सकते हैं लेकिन उनकी हेल्थ खराब है,
हाँ, क्योंकि उनको इतने आलसी हो गए हैं कि हेल्थ की ध्यान रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, या इतने वैरागी हो गए हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखा जाए, लेकिन शरीर को चमकाने की ज़रूरत नहीं है। कपड़ों को बहुत ज़्यादा, कैसे कपड़े पहने, सरलता भगवान को प्रिय है, लिखा जा रहा है इसमें, सरलता भगवान को प्रिय है। सरलता, सरल व्यक्ति वैष्णव है। उसके बाद विचारों की सरलता भी है कि जो सोचे वो बोले और वो ही करे। ऐसा ना हो कि हमारी कथनी कुछ और हो, हमारा करनी कुछ और हो, और हमारे विचार कुछ और हो। जो हमारे विचार में है वही हमारी बोली में है, और वही हमारे कार्यों में है। तो ये होता है साधु। जिसके इन तीनों में मैच नहीं करता ना, वो फिर सरल व्यक्ति नहीं है। यानी कि सामने सामने तो बड़ा अच्छा अच्छा बोल रहा है, लेकिन पीछे से जैसे किसी ने उसकी बुराई करी, हाँ उसके साथ में लग गए। उसने मतलब जिसने जैसा बोल दिया उसके साथ लगे। अपने कोई विचार ही नहीं है, अपनी कोई सिद्धांत ही नहीं है। तो ये यानी कि जो मन में है वही, मतलब बेसिकली जो मुंह में बोल रहे हैं वही एक्चुअली में भी सोच रहे हैं, और वही कर भी रहे हैं। हाँ, ये सरलता है, सबसे बड़ी सरलता, दिखावा जिसमें ना हो। उसके बाद ज्ञान, सही ज्ञान उसके होना चाहिए। ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि चतुर्वेदी, ये वेदी वो वेदी हो। ब्राह्मण ज्ञान क्या है कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण परम भगवान है, इसके अराउंड ध्यान, जो ज्ञान होता है इसके अराउंड, ये सही ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, ये सही ज्ञान है, तो ये ब्राह्मण है। उसके बाद दया, क्षमाशीलता से मैच करता है, दूसरों के प्रति दया, उनको कृष्ण से जोड़ने का भाव भगवान को बड़ा प्रिय है। सत्यता, ऐसी चीज़ बोलना जो कि दूसरों के हित में है, और इस तरीके से बोलना कि वो हित हो भी जाए, दूसरों के लिए भले में है, लेकिन ऐसे बोला गया कि इतना कड़वा लगा सामने वाले को कि उसने बोला मैं तो नहीं करूँगा, तो वो दया नहीं है, सत्यता नहीं है। उसके बाद भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, यानी कि जीवन का एकमात्र लक्षण, एकमात्र पर्पस कृष्ण की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, वो ब्राह्मण है। अब हमें समझ में, कोई हमने पूछा ना कि कौन ब्राह्मण है, तो ये व्यक्ति ब्राह्मण होता है। हाँ, और भी श्लोक आते हैं ब्राह्मण के ऊपर, बहुत चर्चा है इसके ऊपर एक्चुअली में। क्षमा दमा तपा शौचम ज्ञान आर्जमेय वच। तो ये जो बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, तो समझना ये है कि हम क्यों सुनते हैं इसके बारे में, कि ये भगवान को सबसे प्रिय है। ध्यान रखिए, अब हम सबसे प्रिय नहीं बनना चाहते, देन इट्स आवर कॉल, वो हमारी प्रॉब्लम है। हम सबसे कि इतना नहीं कर पाएंगे, तो फिर ठीक है। फिर इतना भगवान की ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, फिर इतना फेवर भी एक्सपेक्ट मत कीजिए ना भगवान के लिए। ठीक है, ओके। क्षत्रिय के लक्षण क्या है? युद्ध में प्रभावशाली, अजेय, धैर्यवान, तेजवान, दानवीर, शारीरिक आवश्यकताओं को वश में करना, क्षमाशील होना, ब्राह्मण नियमों का पालन करना तथा सदैव प्रसन्न रहना, और सत्यनिष्ठ होना, ये क्षत्रिय के लक्षण है। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है क्षत्रिय भी इसके हिसाब से। ब्राह्मणों के नियमों का पालन करना क्षत्रिय को बड़ा जरूरी, यानी कि ब्राह्मण इज लाइक अ हेड। हाथ को हेड की बात सुननी है, उठो, सर के ऊपर लगाओ, नीचे करो, ऐसे करो। तो जैसा ये हेड बोलता है शरीर के अंग को, वैसा ही करना है। तो क्षत्रिय को वैसे ही करना। ऑल्दो क्षत्रिय बड़ा, ये सर पे मारूंगा तो सर फूट जाएगा, ज्यादा ताकतवर ये है, लेकिन सुननी किसकी है? इसकी सुननी है। इस प्रकार से सर जमीन पे लगा, आदमी मर गया, हाथ जमीन पे गिरा, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसलिए सर की रक्षा करनी है और सर की बात सुननी है। तो इस प्रकार से यहाँ है ब्राह्मण नियमों का पालन करना। ठीक है, उसके अलावा बहुत कुछ है युद्ध में, यानी कि समटाइम्स यू हैव टू बी वेरी डायरेक्ट एंड एग्रेसिव ऑल्सो। जैसे राजा परीक्षित थे, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते, ऐसी दया की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप दुष्ट को दंड ना दे पाओ। दुष्ट गलती कर रहा है, उसको दंडित नहीं करें। कैसे ये एग्जाम्पल सेट होगा कि यदि मैं गलत करूंगा तो यही मरूंगा, ऐसे ही। इसलिए दंडित करना क्षत्रिय का काम है, लेकिन ब्राह्मण के नियम अनुसार। उसके बाद अजय है, धैर्यवान है,
यानी कि ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय भी कुछ भी कर सकता है। देखिए, धैर्यवान होना, दानवीर होना, क्योंकि क्षत्रिय कर वसूल करता है। वो कर वसूल करके, ऐसा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि सूर्य जल उठाता है, और बादलों के थ्रू बंटवा देता है। एक जगह से उठाता है जहाँ प्रचुर जल है, और दूसरी जगह जहाँ पर पानी की कमी है, पूरे संसार में पानी फैला देता है। उसी तरह से क्षत्रिय कर उठाता है जहाँ पर पैसा है, और हितकारी कार्यों में लगाता है, परम हितकारी, जैसे कि मंदिरों का निर्माण करना सबसे हितकारी कार्य है। हरिनाम करवाने में मदद करना, हरे कृष्णा उत्सव करवाना, प्रचार करना, प्रसाद वितरण करना, तो इसमें धन एकत्र व्यय करेगा तो सबसे बढ़िया काम होगा। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि धन को एकत्र करें, मांगे। आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बहुत सारे हमारे को मदद कर रही हैं, मंदिर निर्माण के लिए भी लक्ष्मी दे रही हैं। तो इस तरीके से होना चाहिए। तो ये क्षत्रिय के लक्षण है। और क्या है? शारीरिक आवश्यकताओं को वश में रखना। क्षत्रिय का मतलब ये नहीं है कि राजा बन गए तो जो मर्जी खाया जाए, तो ये सारी चीज़ों को क्षत्रियों के लक्षण है। फिर है वैश्य के लक्षण। देवता, गुरु तथा भगवान विष्णु के प्रति सदैव अनुरक्ति। देखिए, सभी में एक चीज आ रही है, एक कॉमन चीज है, धर्म अर्थ तथा काम में प्रयत्नशीलता, गुरु तथा शास्त्र के शब्द में विश्वास, धनार्जन में निपुणता सहित प्रयत्नशील होना, ये वैश्य के लक्षण है। तो बाकी सबको कॉमन मान लीजिए आप, इसका मतलब यानी कि गुरु के प्रति श्रद्धा, वैष्णव के प्रति श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा, दयाशीलता, दान देना, ये तो कॉमन चीजें हो गई, मनुष्य में होनी ही चाहिए, जो प्रभाव बताते हैं। एडिड चीज क्या है? जैसे क्षत्रिय में एडिड चीज थी कि वो युद्ध में तेज हो, तेजवान हो, नियम का वो कर सके, चारों तरफ शांति बनाए रखे। इसके अंदर है धन अर्जन करने में निपुणता, वैश्य का लक्षण है। लेकिन वो धन अर्जित क्यों करना है? बाकी क्वालिटीज के साथ, दान, वीरता, धर्म, गुरु शास्त्रों के शब्दों में विश्वास, इसलिए इसके अनुसार। तो कुछ लोग ऐसे हैं तो धन अर्जित करने में बड़े तेज होते हैं, लेकिन पर्पस फिर भी वही रहेगा। ठीक है, ये कॉमन क्वालिटीज हैं, कुछ उसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं। तो इस प्रकार से ये वैश्य के लक्षण हैं। और फिर शूद्र के लक्षण क्या है? समाज के उच्च वर्णों को नमस्कार करना, यानी कि दूसरों को रिस्पेक्ट करना, सदैव स्वच्छ बने रहना। तो ये नहीं है कि शूद्र है, शूद्र मतलब अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। ध्यान रखिए, शूद्र कभी अशुद्ध नहीं है। शूद्र अगर आपका मल साफ कर रहा है, उसके बाद वो स्नान करेगा और शुद्ध जाएगा। तो आप नहीं करते क्या मल? आप भी तो अपना मल साफ करते हो, आप भी स्नान करके शुद्ध जाते हो। तो वो कैसे परमानेंटली अशुद्ध हो गया? क्योंकि वो नाली साफ करता है इसलिए परमानेंटली अशुद्ध है? नहीं, ये बहुत ही अपराधपूर्ण विचार है। आप भी तो अपना मल साफ करते हो, वो तो फिर भी दूसरों का कर रहा है, वो तो सेवा कर रहा है। उसके बाद यदि वो स्नान कर लेगा, लेकिन नहीं करना, ये तो अनटचेबल है। शूद्र जो है अनटचेबल है, इसके हाथ का नहीं खा सकते, ये अपराध विचार है। अगर वो स्वच्छ हो रहा है तो यहाँ लिखा है साफ साफ कि सदैव स्वच्छ रहना। इसलिए शूद्र का काम करने के बाद भी, यानी कि दूसरों की सेवा करने के बाद भी, और वो ऐसी सेवाएं करता है जिसमें अशुद्धि हो जाती है, कोई तो करेगा। क्या शरीर के निचले भाग को काट के फेंक दें क्योंकि वहां से मल निकलता है? क्या होगा फिर आपका? इसलिए ये गलत विचार है। ऐसी कभी श्रद्धा, ऐसी कभी नहीं थी कि शूद्रों को हमारे धर्म में निम्न समझा जाता था। हाँ, उनके लिए कुछ नियम थे कि वो पहले अच्छे से नहा लें, धो लें, और ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ कर रहा है, इसलिए वो शुद्धि का ज्यादा ध्यान रख रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन ये नहीं कि शूद्र जो है अपवित्र है, अपवित्र ही रहेगा। जैसे हम नहा के पवित्र होते हैं, नाम जप के पवित्र होते हैं, वैसे ही शूद्र भी पवित्र हो सकता है। लेकिन जब वो सेवा में लगा है, उस वक्त वो छूना छाना ना करे, क्योंकि उस वक्त वो नाली साफ कर रहा है, मल साफ कर रहा है। उस वक्त उसको छुआ नहीं जा सकता, ऑब्वियसली हमें भी नहीं छू सकता यदि हम करें तो द्वैतवाद से मुक्त होना, अपने स्वामी की सेवा करना, अपने स्वामी। मंत्र पढ़े बिना यज्ञ करना, क्योंकि मंत्र पढ़ेगा तो मंत्र की नॉलेज नहीं है तो यज्ञ गलत हो जाएगा। अब बताइए कितनी बड़ी बात लिखी है। दो बातें बताते हैं। कली शूद्र संभव, कली में सभी शूद्र हैं। दूसरा, मंत्र हमें याद नहीं है, फिर भी सब लोग यज्ञ करने में लगे हैं, यानी कि शूद्र यज्ञ कर रहा है मंत्र जप कर। यहाँ लिखा है मंत्र पढ़े बिना यज्ञ करना, क्योंकि मंत्र पढ़ेगा तो कुछ गलती करेगा, अपराध करेगा डेफिनेटली, क्योंकि मंत्रों की अब नॉलेज नहीं रही। नॉलेज होती तो आपके बोलने से अग्नि जल उठती। तो इस प्रकार से
अपने स्वामी की सेवा करना। शूद्र जो है दूसरों को डायरेक्ट नहीं करेगा, ना ही कर वसूली करेगा, ना ही वो धन अर्जित कर सकता है। इसलिए वो क्या करे, वो इस सारे वर्गों की सेवा करे, जीवन यापन इस प्रकार करे, और इससे दूसरों को बड़ा लाभ मिलेगा, ताकि वो अपनी सेवाएं करते रहें और वो दान देते रहें, वो कुछ वेतन देते रहें शूद्र को, और शूद्र का काम चलता रहे और वो भगवान का नाम जपता रहे। क्योंकि लिखा है इसमें आगे, सदा सत्य बोलना, गायों और ब्राह्मण को सदा संरक्षण प्रदान करना, ये शूद्र के लक्षण है, कार्य है। शूद्र को भी गायों की रक्षा करनी है, ब्राह्मणों की रक्षा करनी ही है। हाँ, यज्ञ करना ही है, मंत्र पढ़े बिना या पढ़ के वो अलग बात है, यज्ञ करना ही है, स्वामी की सेवा करनी है। हाँ, ये शूद्र के लक्षण है। तो इस प्रकार बता रहे हैं, ये आम अनुभव है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रमिक या नौकर सामान्यतः चोरी करने के आदी होते हैं, किंतु प्रथम श्रेणी का नौकर वह है जो चोरी नहीं करता, मालिक का पैसा पड़ा ही नहीं, अपने जेब में चला जाएगा। यहाँ संस्तुति की गई है कि प्रथम श्रेणी के शूद्र को सदैव स्वच्छ रहना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदैव अपने स्वामी की सेवा करनी चाहिए। शूद्र यज्ञों तथा वैदिक अनुष्ठानों में अपने स्वामी के साथ उपस्थित रह सकता है, लेकिन मंत्रोच्चार नहीं करना चाहिए। देखिए साफ लिखा है कि वो अनुष्ठानों में रह सकता है। अब अपवित्र है तो अनुष्ठानों में कैसे रहेगा बताइए। वहां तो कह रहे हैं अनुष्ठानों में रह सकता है, और हम कह रहे हैं नहीं, उसको टच नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। क्योंकि यह केवल उच्च वर्ण वाले कार्य कर सकते हैं, मंत्रोच्चार। जब तक कोई पूर्णतः शुद्ध ना हो, ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य के स्तर को प्राप्त ना हो चुका हो अथवा द्विज ना हो, तब तक मंत्रोच्चार सफल नहीं होता। इसलिए कलयुग में सभी के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य के लिए एक ही मंत्र है। वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें अपराध नहीं लगता है शूद्र को भी। तो इस मंत्र को जपिए, सदा खुश रहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।